गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 में काल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम काल किसे कहते हैं? काल यानी कि समय। ठीक है, तो समय तो समय है ही, जो लगातार चल रहा है, ये समय ही है। लेकिन इस समय के भी जो है क्या है, भागों में हमने इसे विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो सबसे पहले भूतकाल, ठीक है, वर्तमान काल और भविष्य काल। 3 कालों में हमने इसे काल को डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो है काल किसे कहते हैं? ठीक है, समय का हमें कैसे पता चलेगा कि जो है ये कौन सा समय चल रहा है, या उसके बाद देखिए काल में जो काल की परिभाषा क्या है, यानी क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, काल कहलाता है। क्रिया के यानी जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो कब किया गया है, किस समय में किया गया है या किस समय में किया जाएगा, तो वो समय बताने के लिए उस क्रिया का जो हमने क्रिया की है उस क्रिया का समय बताने के लिए, उसका एग्जैक्ट समय क्या है, कब हमने वो की थी, या हम अब कर रहे हैं, या हम कल करेंगे, या आने वाले समय में करेंगे, तो उसे जो समय हमें क्रिया के होने का पता बताता है, उसका ज्ञान कराता है कि वो क्रिया कब की गई थी या कब की जाएगी, तो उसके बारे में बताता है, तो उसे हम काल कहते हैं। अब आता है काल के भेद। तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं। काल के भेद, तो देखिए काल के बेटा 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वर्तमान काल। आपकी बुक के अकॉर्डिंग पहले जो है भूतकाल देते हैं वो, ठीक है, लेकिन कैसे देखिए, वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, और नंबर 3 भविष्य काल। भविष्य काल या भविष्य काल, ठीक है बच्चों। अब इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? तीनों काल की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल का मतलब है जो प्रेजेंट समय, जो अभी चल रहा है, जो हम जी रहे हैं, ठीक है, जिस समय में हम ये कार्य कर रहे हैं, यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्तमान काल है, ठीक है, तो ये जो चल रहा है। अब भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल जो जिस समय से कुछ पहले, जो अभी हम कार्य कर रहे हैं, इससे कुछ पहले जो कार्य किया गया हो, वो सभी भूतकाल में आता है। अब चाहे वो 1 मिनट पहले हो, चाहे वो 1 दिन पहले हो, और चाहे 1 वीक पहले हो, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 1000 साल, वो सब क्या है, वो भूतकाल में आता है। इसके बाद आता है भविष्य काल। अब भविष्य काल में कौन सा समय को रखेंगे? भविष्य काल यानी जो हम कार्य अब कर रहे हैं, तो उसको आने वाले समय में, उसके बाद, यानी उसके आधे घंटे बाद आप कोई कार्य करेंगे, या 1 घंटे बाद करेंगे, या अगले दिन करेंगे, 1 हफ्ता बाद, जितना भी मतलब आगे उसे आप करेंगे, यानी अगले आने वाले समय में आप उसे करेंगे, तो वो जो है भविष्य काल में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये जो 3 काल है, तो बेटा इनके भी जो है क्या है, इनके भी प्रकार है, ठीक है। तो वर्तमान काल के 3 है, भूतकाल के 6 हैं, और भविष्य काल के 2 हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले भूतकाल, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले
कि वह बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है, भूतकाल कहलाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वो अब से पहले, अब जो समय है उससे पहले, कुछ देर पहले या कुछ टाइम ज़्यादा, कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, कुछ वर्षों पहले पूर्ण हो चुकी है, क्रिया हो चुकी है, वो कार्य हो चुका है, तो वो या किया गया था अब से पहले, तो वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद देखिए भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखिएगा। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन भूतकाल, नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 4 पूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 हेतुबद्ध भूतकाल, ठीक है। अब सबसे पहले सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कौन सा होता है कि जिसमें सामान्य कोई क्रिया की गई हो, जैसे वह मेरठ गया, ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये सभी क्या है, ये सभी सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो देखिए जो सामान्य कार्य किया जाता है, जो सामान्य कार्य होता है वह सामान्य भूतकाल के अंतर्गत होता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, यानी वो पुस्तक पढ़ चुका है, मैंने पुस्तक पढ़ी। बच्चों ने अपना पाठ याद किया, बच्चों ने या अपना गृह कार्य पूरा किया। देखिए बच्चों, इन दोनों ही सेंटेंस में कार्य पूरा हो चुका है, यानी ये सामान्य भूतकाल है। अब इसके बाद आता है आसन भूतकाल। नंबर 2 आसन भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी अभी कुछ मिनटों पहले, कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही वो कार्य समाप्त हुआ होता है, तो उसे भूतकाल, आसन भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो कैसे आसन भूतकाल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, वह सो चुकी है, ठीक है, यानी आसन भूतकाल कैसे कि वह सो चुकी है। रोहन ने अपना पाठ याद कर लिया है, रोहन ने अपना पाठ याद कर लिया है। अब तो देखिए बेटा, आसन भूतकाल में यानी जो क्रिया अभी अभी हुई है, यानी वह सो चुकी है, तो कुछ समय पहले अभी सोई है। रोहन ने अपना पाठ याद कर लिया है, यानी उसने अभी जो है अपना पाठ याद कर लिया, यानी कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले उसने अपना कार्य कर लिया, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। तो ये जो है इसमें थोड़ी देर पहले ही वो कार्य पूरा हो चुका होता है। अब आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी इसमें वो कार्य पूरा नहीं होता है, वो कार्य पूरा नहीं होता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना तो पाया जाता है, लेकिन उसके पूर्ण होने का बोध नहीं होता कि वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। यानी क्रिया की जाती है और वो पूरी हुई है या नहीं हुई है, उसमें संदेह बना रहता है, तो वो अपूर्ण भूतकाल कि वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, हो रही थी, यानी वो अभी भी लगातार चल रही है या मतलब बंद हो चुकी है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, वर्षा हो रही थी। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस है बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो देखिए बेटा यहाँ पे खेल रहे थे, बच्चे खेल
कितनी देर पहले खेल रहे थे अपना, ये इसमें नहीं दिया गया है, या अभी भी वो खेल रहे हैं या वो खेल चुके हैं, इसमें क्या है, ये हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। अब इसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी जिसमें पूर्ण कार्य हो चुका होता है, कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, क्रिया समाप्त हो चुकी होती है। तो जैसे अतुल मुंबई गया था, मुंबई गया था, यानी इसमें कुछ समय पहले जब क्रिया की समाप्ति बहुत पहले ही हो गई तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। यानी इसमें जो है बहुत पहले वो कार्य समाप्त हो चुका होता है। यानी अतुल मुंबई गया था, तो यानी अब से पहले, काफी पहले वो गया था। मैंने साइकिल चलाई थी, या मैं शिमला गया था, मैं शिमला गया था, यानी वो अभी नहीं गया, बहुत समय पहले, यानी अब से मैं शिमला गया था। ठीक है, तो वो कार्य जो है अभी नहीं, अब से काफी समय पहले वो पूर्ण हो चुका होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब आता है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल में देखिए, जो भूतकाल की क्रिया होती है उसके रूप का होने और करने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यानी उसमें संदेह बना रहता है कि वो की होगी या नहीं की होगी, वो संदेह बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अमन ने कविता पढ़ी होगी, यानी वो पता नहीं है उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी, वो संदेह बना हुआ है कि अमन ने कविता, शायद अमन ने कविता पढ़ी होगी। ठीक है, और अमन ने कविता पढ़ी होगी, तो अमन ने कविता पढ़ी होगी, यानी वो उसमें संदेह बना हुआ है। इसके बाद देखिए, जैसे दूसरा इसमें क्या है कि आप अभी जैसे स्कूल में बैठे, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि घर पे जो है आपका छोटा बहन भाई है, वो क्या कि हाँ मेरा भाई तो जो है अभी क्या कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा। यानी वो देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा ये पक्का नहीं पता है, लेकिन आप जो है क्या कर रहे हैं, आप अपने मन में सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक जगह रहते हुए, जब कोई व्यक्ति एक जगह रहते हुए दूसरी जगह पे, दूसरे स्थान पर दूसरी क्रिया के बारे में सोचता है, या दूसरी क्रिया को याद करता है, या बता के, वो आप किसी को काम बता के आए हो, हाँ बिल्कुल ये काम कर लेना, कि उसने शायद वो काम किया है या नहीं किया है, तो ये संदेह बना रहता है। आप स्कूल में हैं और घर पे क्या, आप क्या सोच रहे हैं कि हाँ अब जो है मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी, तो वो आप क्या है, अब उन्होंने बनाया है नहीं बनाया ये आपको नहीं पता, लेकिन आप जो है यहाँ बैठे सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे हैं, तो अब क्या आप सोच रहे हैं कि हाँ अब हमारी मैडम हमें पढ़ा रही होगी क्लास में। मान लिया किसी दिन आप स्कूल नहीं आए और जो है क्लास चल रही है, दूसरे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो आप सोचोगे ना भाई आपका दोस्त जो है, अभी मेरा दोस्त जो है वो क्लास में बैठा होगा और अभी ये समय हुआ है, तो अब मेरा हिंदी का पीरियड चल रहा होगा या मेरा मैथ का पीरियड चल रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो संदेहपूर्ण होता है। तो अमन ने कविता पढ़ी होगी, या सलोनी सो चुकी होगी। मान लिया आप किसी को फोन करते हो, अपनी फ्रेंड को फोन करते हो, तो आप क्या सोचते हो
यार आपने अब तो जो है वो सो गई होगी, रात काफी हो गई है, अब वो सोई है या नहीं सोई वो आपको नहीं पता, ठीक है। दूसरा सो चुकी होगी, यानी आप जो है अनुमान लगा रहे हैं, ठीक। आप देखिए इसके बाद आता है नंबर 6 हेतु हेतु मन भूतकाल। तो हेतु हेतु मन भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में से अतीत में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का आश्रित होना पाया जाता है, यानी जो पहले अतीत में यानी कि अतीत का मतलब होता है बीते हुए समय में जो क्रिया की गई है उसका जो फल होता है वो आने वाले दूसरी जो क्रिया है उस पर आश्रित होता है। जो दूसरी जो क्रिया है वो पहली वाली क्रिया पर आश्रित होती है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है बच्चों। तो यदि वर्षा होती तो ये जो पहली क्रिया की गई है, वर्षा की जो क्रिया हो रही है तो फसल अच्छी होती, तो दूसरी जो क्रिया है फसल अच्छी होती, ये किस पर डिपेंड करती है, ये पहली क्रिया पर, अतीत में होने वाली क्रिया पर डिपेंड करती है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो फसल अच्छी होने कब होगी अच्छी, तब जो है बारिश होगी। तो ये बारिश कब होगी, पहले होगी अतीत में, यानी पहले समय में होगी, ठीक है, बीते हुए समय में, और फसल बाद में से आएगी। तो हमें क्या पता चलता है, जो भी हम कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी एक जो बाद में की गई क्रिया है वो पहली क्रिया पर आश्रित होती है, ठीक है। तो ये होता है हेतु हेतु मन भूतकाल, ठीक है। जैसे आप जो है पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट आता है, तो जब आप पढ़ते हैं तब तो आप जो है मेहनत करते नहीं हैं, लेकिन फिर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपकी इच्छा के अनुरूप या आपके पेरेंट्स की इच्छा के अनुरूप नहीं आता है। तो तब क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि बेटा अगर तुमने मेहनत करी होती तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स और अच्छे मार्क्स आते। तो सेम ऐसे ही ये क्या है, हेतु हेतु मन भूतकाल कहलाता है, ठीक है। तो यानी पहले जो आप क्रिया करेंगे वो क्रिया क्या है, जो दूसरी क्रिया की जाएगी वो दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर डिपेंड हो। अब इसके बाद आता है बच्चे नंबर 2 वर्तमान काल। तो बेटा चलिए अब वर्तमान काल पढ़ते हैं। हाँ देखिए बच्चों, एक बार मैं और इसे अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ना हम बहुत सारा क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे आसान तरीका क्या है, आप ये जो सेंटेंस लिखे हैं ना, आप इनका लास्ट वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ी, बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा किया, बच्चों ने ये छूट गया, ठीक है, बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा किया। तो यहाँ पर पढ़ी किया, यानी इसके अंत में क्या आएगा, या ई ए, मतलब हम मेरठ गए, वे बाजार गए, तो या हमने पुस्तक पढ़ी, हमने गृह कार्य किया। तो आ ई और ए इनकी साउंड इनके लास्ट में आ रही है, तो जहां पर ये साउंड वाले वाक्य होंगे तो हम उसे क्या करेंगे, वो सामान्य वाक्य, भूतकाल के सामान्य वाक्य हैं। इसके बाद आता है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है, ली है, दिया है, दी है, ये जो शब्द आएंगे वो आसन भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। अब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, रही थी, रहे थे, रहा था, ठीक है, ये शब्द जो आएंगे वो शब्द क्या आएंगे, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत पाएंगे। यानी इसमें क्या है, क्रिया लगातार होती रहती है और उसमें हमें यह नहीं पता चलता वो कब शुरू हुई और कब उसका अंत हुआ, ठीक है। वर्षा हो रही थी, यानी हो रही थी, वो कब बंद हुई, कब शुरू हुई, उसका कोई पता नहीं। तो और लास्ट जो हमें आसानी इजीली हम उसे पहचान सके, यानी रहा था, रहे थे, रही थी,
चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो ये सब इसमें जो है अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। आप उसको पढ़ के समझ जाओगे कि ये सेंटेंस इस काल का है, अपूर्ण भूतकाल का है। अब इसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में कि हम जो है वह गया था, जाता था, जाती थी, जाते थे, गए थे, गई थी, यानी इनके साथ में था शब्द भी आएगा, तो वहां पर क्या है, पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है। अब इसके बाद संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में जैसे अमन ने कविता पढ़ी होगी, यानी हम एक जगह पर बैठे हुए दूसरी जगह की क्रिया के बारे में सोचते हैं, ठीक है, या दूसरी क्रिया को कि हाँ भाई वो हुई होगी या नहीं हुई होगी। जैसे आपके पापा ही बाहर रहते हैं, वो आपको कॉल करना चाहते हैं, तो वो देखेंगे कि हाँ भाई आपका बच्चा पढ़ा हुआ है, वो सोचेंगे कि भाई अभी तो 8 बजे है, अभी वो पढ़ रहा होगा, उसका पढ़ाई का समय, वो नहीं करेंगे। फिर ठीक है 10 बज गए और 10 बजे वो सोचते हैं कि शायद अब तो वो सो गया होगा, अब रहने दो, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल में कि होगी, होगा, होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगी, होगा, ये जो है आप इसमें संदिग्ध भूतकाल में आएगा, तो आप इनको याद रखेंगे कि जहाँ चुका होगा, चुकी होगी, पढ़ा होगा, पढ़ी होगी, गई होगी, गए होंगे, वो शब्द आते हैं, तो वो संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अब है नंबर 6 हेतु हेतुवाचक भूतकाल। तो इसमें जो है एक जो दूसरे 2 क्रियाएं होती हैं, जो पहली क्रिया है वो पहले समय में की जाती है, ठीक है, और बीते हुए समय में की जाती है, और जो बाद वाली क्रिया है वो अभी कुछ समय पहले ही की जाती है, जस्ट अभी की जाती है। यानी रिजल्ट वाले दिन पता चला कि बेटा अगर आप पहले से मेहनत करते तो आज आपका रिजल्ट और अच्छा आता, या आप पास हो जाते। तो दूसरी क्रिया वो जस्ट थोड़ी देर पहले की जाती है, और जो पहली क्रिया है वो बीते हुए समय में, पहले समय में की जाती है, उससे बहुत समय पहले, ठीक है। तो उसका क्या है, यदि वर्षा होती तो, और जो दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया पर डिपेंड होती है, निर्भर होती है। जो दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया पर निर्भर होती है, तो वो होता है हेतु हेतुवाचक भूतकाल। तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुमने ये किया होता तो तुम्हें इसका परिणाम अच्छा मिलता, तुमने मेहनत की होती तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आता, तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास होते। तो यही सब क्या है, होते ये सब ये हेतु हेतुवाचक भूतकाल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नंबर 2 वर्तमान काल की ओर। तो देखिए बच्चों, नंबर 2 है वर्तमान काल। अब देखिए वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है, ठीक है, उसके जो चल रहे समय में, यानी जो समय चल रहा है उसका बोध होता है, वर्तमान काल कहलाता है, ठीक है। तो ये कितने वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, देखिए सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल यानी कि वह जिसे शीतल गाना गाती है, तो ये क्या है, सामान्य जब हम किसी के बारे में या कोई भी कार्य क्रिया जो भी कोई भी वाक्य हम बोलते हैं या कोई भी बात बताते हैं तो वो सामान्य वर्तमान काल में आती है। यानी शीतल गाना गाती है, जो भी सामान्य, ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होना दर्शाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो रोहित रोज क्रिकेट खेलता है, नेहा पूजा करती है, शीतल गाना गाती है, ठीक है, नेहा पूजा करती है, यानी जो क्रिया हम सामान्य रूप से करते हैं, ठीक, रोज की जाती है, सामान्य वर्तमान काल। अब इसके बाद आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के निरंतर होने का बोध होता है, यानी
कोई क्रिया की जा रही है लगातार, उसका तो हमें ज्ञान होता है, और अब तो वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। यानी उसमें कार्य के अंत होने का या शुरू होने का कोई समय नहीं दिया होता, उसमें क्रिया केवल लगातार चलती रहती है। कैसे? जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, अब पापा बाजार जा रही है। यानी इसमें जो है कोई भी क्रिया वो लगातार चलती रहती है, वर्षा हो रही है लगातार, ठीक है, पापा बाजार जा रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर लगातार वो कार्य चलता रहता है। अब इसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने में संदेह हो, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि उसका वर्तमान में होना तय है या नहीं है, वो संदेह होता है कि पूरा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो वहां पर जो है संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे अध्यापक महोदय आते हुए, ठीक है, या अर्पिता ये तुम्हारे पिताजी घर आते होंगे। यानी यहाँ पे क्या है, संदेह बना रहता है कि वो कार्य होगा या नहीं होगा। तुम्हारे पिताजी घर आते होंगे, यानी आने का समय हो गया है, आते होंगे, अब वो तभी आ जाएंगे या काफी देर बाद आएंगे, इसका कोई आइडिया नहीं। तो यहाँ पे क्या है, संदेह बना हुआ, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, अर्पिता झूला झूल रही होगी, दादी माँ पूजा कर रही होंगी, अध्यापक महोदय आते होंगे। अध्यापक महोदय आते होंगे। ठीक है बेटा, आप हाँ जी, इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो सिंपल सामान्य वर्तमान काल, ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ठीक है, वाक्य के अंत में अगर ये है तो समझ जाइए कि सामान्य वर्तमान काल है। ठीक, अपूर्ण वर्तमान काल यानी उसमें लगातार कार्य होता रहता है, जैसे वर्षा हो रही है, बाजार जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम गा रहे हैं, ठीक है, मम्मी खाना पका रही है, रोहन गा रहा है, ठीक, कोई भी क्रिया हो रही है, रहा है, रही हूँ, ये सब अपूर्ण वर्तमान काल में। अब इसके बाद देखिए संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें आते होंगे, कर रहे होंगे, जाती होंगी, ठीक है, ये सब होंगी, आते होंगे, ते होंगे, ठीक है, लास्ट का, तो ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद बेटा नंबर 3 भविष्यत काल। और भविष्यत काल 2 प्रकार का होता है। भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो ये सब मैं आपको बताती हूँ, तो देखिए, मैं इसे रेस कर दूँ। नंबर 3 भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल या भविष्य काल एक ही बात है बेटा, आप इसे भविष्य काल भी लिख सकते हैं, ठीक है। भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने का ज्ञान हो, क्रिया के
रूप से उसके भविष्य काल में होने का ज्ञान हो। भविष्य काल यानी कि आने वाले समय में, तो वह भविष्य काल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य काल में होने का ज्ञान हो वह भविष्य काल कहलाता है। अब देखिए यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सामान्य भविष्य, और एक है नंबर 2 संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं? जब क्रिया के भविष्य काल में होने का संकेत हो तो यह सामान्य भविष्य काल कहलाता है। यानी सामान्य जो आप भविष्य के लिए बोलते हैं कि मैं कल मेरठ जाऊंगा, मैं कल अपना ये पाठ याद कर लूंगा या मैं अपना कार्य पूरा कर लूंगा, तो ये सब क्या है? सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैं कल मेरठ जाऊंगा। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद देखिए वह कल पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सामान्य जो क्रिया की जाती है भविष्य में, तो कि मैं कल ये करूँगा, मैं कल वो करूँगा, वहाँ जाऊँगा, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो सामान्य भविष्य काल में के अंतर्गत आया। अब आता है संभाव्य भविष्य काल। तो संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है? जब आने वाले समय में क्रिया के बारे में संभावना प्रकट होती है कि वो आने वाले समय में ये पूरा हो जाएगा ये काम, तो वो संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे शायद शाम को वर्षा होगी, ठीक है, तुम शायद अनुत्तीर्ण हो जाओ। हो सकता है कल मेरे कुछ मित्र आए, तो इसमें क्या है? शायद शाम को वर्षा हो। ठीक है, शाम को वर्षा हो। अब दूसरा क्या है कि जैसे घर पे क्या है, कई बार आप भी बोल देते हैं अपनी मम्मा से कि हाँ मम्मी आज जो है कुछ स्पेशल बनाना, शायद मेरा दोस्त आएगा या मेरी सहेली आएगी घर पे, बोलते हो ना। ठीक है, तो ऐसे कि कुछ अच्छा बनाना, शायद मेरी सहेली आएगी। तो ये सभी क्या है वो आप संभावना बनाने की शायद वो आएगी। तो इस की पहचान कैसे करेंगे? इसमें देखिए सामान्य भविष्य काल में शायद गा गी गे वाक्य के अंत में, ठीक है, तो वो सामान्य भविष्य काल है। और संभाव्य में या तो शायद शब्द होगा या शायद के साथ के जो कार्य है वो शायद के साथ ही ये शुरू होगा और अंत में होगा, होगी, होंगे। ठीक, तो ये सब आएंगे। शायद पिताजी आगे होंगे, ठीक है, पिताजी आगे होंगे, तो वहाँ पे भी क्या है, कई बार शायद लगा हुआ नहीं होता, लेकिन उस वाक्य में जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ये फील होता है कि ये शायद शब्द से ही शुरू हो रहा है। तो ओके बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए
आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि 10 जनवरी के बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं CT2। ओके, थैंक यू बच्चों।